हालेलुया। सो गधे के बारे में बाइबल में लिखा है विशेष तौर में जकरिया का किताब 9वां अध्याय का 9वां वचन में इस गधा के ऊपर यीशु मसीह बैठ के आने का रीजन लिखा है। पढ़िएगा, पहला रीजन क्यों प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठ कर यरूशलेम में आ रहे हैं। जकरिया का किताब 9वां अध्याय का 9वां वचन एक जन जोर से पढ़िएगा। हाँ तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, और गधे वरन गधी के बच्चे, वो दीन है और वो गधे वरन गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। तो यरूशलेम के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, प्रभु का भय मानने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का एक वायदा प्रतिज्ञा था, परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा था कि उनका उद्धार करने वाला, उन्हें बचाने वाला राजा जो है वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। गधे शांति को दिखाते हैं, प्रेज़ लॉर्ड। वो हमें अशांति को फैलाने वाले तो जानवर नहीं है गधे। हालेलुया। कल हम लोग बाइक में जब आ रहे थे, हम लोग देखे तो बड़ा एक बैल रोड के बीच में खड़ा है। प्रेज़ लॉर्ड। लड़की लोग और महिला लोग जैसे वो गधे का जो बैल के सामने आए, वो रास्ता से हट कर दूर से चले गए। हालेलुया। क्योंकि मालूम है एक बार ये बैल बिगड़ गया है तो पूरा एरिया को सत्यानाश करेगा, लोगों को मारेगा। प्रेज़ लॉर्ड। अब सोचिएगा रोड में तो गधा खड़ा है, अब वो दूर से चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि आपको मालूम है गधा उतना आक्रमण करने वाला जानवर नहीं है, शांत है, वो शांति का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। हालेलुया। यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के आने का रीजन ये है, पहला परमेश्वर के द्वारा कहा हुआ भविष्यवाणी को पूरा करे। हालेलुया। भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में यही था, यरूशलेम के इस्राएलियों को बचाने वाला, उन्हें उद्धार करने वाला, उन्हें पापों से छुड़ाने वाला, उन्हें शांति देने वाला जो व्यक्ति जो दाऊद के संतान है, वो गधे के ऊपर बैठ कर आएंगे। हालेलुया। गधे के ऊपर बैठ के आने का पहला रीजन यही है, यह परमेश्वर का वचन का पूर्तिकरण था, भविष्यवाणी का पूर्तिकरण था। ये गधे के ऊपर बैठकर यीशु मसीह का आना। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठकर क्यों आते हैं? हमें गधा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बोझ उठाने का एक चिन्ह है। मैंने पहले का कहानी में मैंने बताया था, लोग अपने बोझ को बाजार में ले जाने के लिए गधे को इस्तेमाल करते थे। हमें विशेष तौर में यहूदियों के उन दिनों में संस्कृति के अनुसार लगभग हर घर में गधे होते थे। वो गधे क्या करते थे? लोगों को लेके जाते थे सफर के लिए, यात्रा करने के लिए, बाजार में जाने के लिए, क्रय विक्रय के लिए, बिजनेस के लिए। ये गधे के ऊपर सारे बोझ को रखते थे और उसके ऊपर उसके बाद ये उसको लेके जाते थे। हालेलुया। मतलब गधे जो होते हैं बोझ उठाने वाला एक जानवर है। हालेलुया, हालेलुया। एक बकरी के ऊपर एक बोरा भर के आलू रख दीजिएगा, बकरी और आलू दोनों में जमीन में पड़े रहे। हालेलुया। देखिए एक बोरा आलू लेके एक गधा के ऊपर रख दीजिए, प्रेज़ लॉर्ड, वो कोशिश करेंगे चलने का, वो बलवा नहीं करते हैं, वो बोझ उठाते हुए आगे की ओर चलेंगे। हालेलुया। यह दिखाते हैं हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप बोझ को उठाने वाला उद्धार करता है। हालेलुया। वो तो सेवक के जैसे, परमेश्वर का सेवक के जैसे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है हमारा प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह संसार में आया। यशायाह का किताब 53 अध्याय में लिखा है कि हमारे सारे पाप के बोझ परमेश्वर ने उसके ऊपर ला दिया और पिता ने उसके ऊपर लाथा हुआ रखा हुआ उस बोझ को यीशु ने उठाते हुए कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया ताकि हमारे सारे बीमारी से हमें छुटकारा मिले। हालेलुया। हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा मिले। हम हरेकों का शांति का बोझ, पाप का बोझ, बीमारी का बोझ, श्राप का बोझ, वो सारे बोझ को प्रभु ने अपने कंधे पर उठाकर कालवरी के क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम लोग उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। हालेलुया। यीशु गधे के ऊपर बैठकर क्यों सफर किया है?
रीजन नंबर 2, दूसरा रीजन नहीं है, दूसरा कारण नहीं है, वो बोझ उठाने वाला परमेश्वर का सेवक है करके दिखाने के लिए। हालेलुया। पहला बात यही है, वो परमेश्वर का वचन का पूर्तिकरण के लिए, वो वचन का पूरा करने के लिए यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के आया। दूसरा बात हम ये देखते हैं, यीशु मसीह हालेलुया बोझ उठाने वाला परमेश्वर का सेवक है करके ये दिखाते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम लोग भी कई प्रकार का बोझ उठाने वाले हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग भी कई प्रकार के बोझ को उठाने वाला है। माँ पिताजी बच्चों का बोझ उठाते हैं, उन्हें खिलाना, उन्हें पिलाना, उन्हें पढ़ाना, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे लोग पढ़ाई का बोझ उठाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ना है, लिखना है, काम करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद देश के अधिकार करने वाले अधिकारी लोग देश के बोझ को उठाते हैं। कलीसिया को अगुवाई करने वाले कलीसिया के अगुवे लोग वो सेवकाई के बोझ को उठाते हैं। हम सबों को अपना 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 बोझ है। हालेलुया, है ना, है नहीं? कोई है ऐसे हमारे जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई बोझ नहीं है? हालेलुया। हम सबको अपना अपना बोझ है। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। हम सबको अपना अपना बोझ है और यीशु मसीह का भी बोझ था। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर भी जो बर्डन था, यीशु मसीह के ऊपर भी जो जिम्मेदारी था, वो जिम्मेदारी यही था, संसार में उद्धार को प्रकट करें, पापियों का उद्धार करे, रास्ता को दिखाए। हालेलुया। बंधन में पड़े हुए लोगों का छुटकारा को दे, यही था यीशु मसीह का बोझ। हालेलुया। यीशु मसीह का बोझ ये नहीं था कि हमें हर एक को चार तरफ मकान को दे। हालेलुया, ये नहीं था। हालेलुया। यीशु मसीह का बोझ यही नहीं था कि हम लोग को पढ़ा के एकदम टॉप डॉक्टरेट और एलएलबी कराए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का बोझ ही था कि हम सब कोई उद्धार को प्राप्त करें, पिता के भवन में पहुंच पाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। तो ये हालेलुया, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। तो प्रभु उठाए वो बोझ क्या है? हमारे उद्धार। हालेलुया। हमारा पापों की क्षमा, हमारे रोगों की क्षमा, छुटकारा, ये सारे बोझ को प्रभु ने उठाया और वो यीशु क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। प्रभु के नाम का धन्यवाद। तीसरा प्रभु ने उठाए वो बोझ, प्रभु ने गधे को ऊपर बैठ के आया। रीजन क्या है, कारण क्या है? मैंने पहले जैसे कहा वैसे ही। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पहले जैसे कहा, ये गधे जो होते हैं ये कोई शांति का प्रतीक है, अशांति फैलाने वाला जानवर नहीं है ये गधे। हालेलुया। गधे को कहीं भी बांध लेते हैं, वहां पर शांत से रह जाए। हालेलुया। उसको चारा मिलना चाहिए, वो अपने जगह में शांत से रह जाए। और इतिहास और स्टडी से कहते हैं ये गधे जो होते हैं ना, ये कई जगह में उसको किसी उसका मालिक को गधे यदि समझ लेते हैं अपना मालिक कौन है, और गधे के मालिक को मालूम हो गया, गधे को मालूम हो गया मेरा मालिक मुझे अच्छा से देखभाल करेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे, मुझे संभालेंगे करके यदि गधा को मालूम हो गया, वो गधा अपने स्वामी के लिए कितना भी बोझ उठाना हो उठाएंगे, कितना भी थके हुए हो फिर भी वो काम करेंगे। हालेलुया। कभी भी गधा ना करके बोल के पड़े हुए नहीं रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए उसका स्वामी उसका देखभाल करने वाला अच्छा स्वामी है। हालेलुया। तो गधे का नेचर है। दूसरे विशेषता ही है, गधा प्रेज़ द लॉर्ड ये शांति को पहुंचाने वाला, शांति को लाने वाला एक व्यक्ति था। हालेलुया। राजा लोग जब लड़ाई में जाते थे, ध्यान से सुनिएगा, पुराने समयों में राजा लोग जब लड़ाई में जाते थे और लड़ाई के समय में घोड़े के ऊपर बैठ के जाते हैं, तो लोगों को मालूम होता था राजा लड़ाई के लिए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी एक शहर में, कोई भी एक गांव में घोड़े के ऊपर बैठकर तलवार के साथ राजा आते हैं, लोग तितर बितर चले जाते थे। लोगों को मालूम होता था कि राजा क्रोध के साथ, गुस्सा के साथ आए हैं और यहाँ पर कुछ तो हमें सजा का काम करने के लिए राजा हमारे गांव में आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन राजा घोड़े के ऊपर बैठ के आते हैं, गधे के ऊपर बैठ के आते हैं, तो राजा क्या, लोग क्या समझते थे, गांव वाले क्या समझते, आप यहाँ पे कोई शांति के बातें बताने के लिए राजा आए। सब कोई इकट्ठा होते थे, राजा से बातें करने के लिए आते थे। तो दोनों जानवरों को राजा इस्तेमाल करते थे। एक जानवर घोड़े जो है वो लड़ाई के लिए इस्तेमाल करता था, गधा जो होते हैं वो शांति के बातों को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
हालेलुया, हालेलुया। तीसरा रीजन यीशु गधे के बच्चे के ऊपर बैठने का कारण यही है। तीसरा रीजन यही है, यीशु ये बताना चाहते हैं कि हम शांति को लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जीसस ब्रिंग्स पीस इन आवर लाइफ। यीशु हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में शांति को लाता है। अब कई बार अशांति में रहते हैं, कई बार हमारे जीवन में कई सारे परेशानियां हैं, कई सारे बातों का चिंता हमारे जीवन में है। अपने पति के बारे में चिंता, अपने पत्नी के बारे में चिंता, अपने बच्चों के बारे में चिंता, अपने भविष्य के बारे में चिंता, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने घर के बारे में चिंता, अपने जानवरों के बारे में चिंता, अपने माँ पिताजी के बारे में चिंता, अपने भाई के बारे में, बहन के बारे में कई सारी चिंता, हालेलुया। भविष्य को देख के उसको कई सारे चिंताएं आते हैं। यीशु ने कहा अपने सारी चिंता, जोर से बोलिए, मुझ पर डाल क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान। और ये वचन बहुत काफी है मेरे प्रियो, वो एक वचन बहुत काफी है। हम बहुत चिंता करने का जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवन में शांति से रह सकते हैं क्योंकि यीशु कहते हैं तुम्हारे सारे चिंताओं को मेरे ऊपर डाल, मैं तुम्हारा ख्याल रखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैंने प्रभु में आने के बाद एक बार मैं भी ऐसे अशांति में पड़ गया था, एक बार मैं भी ऐसे चिंता में पड़ गया था। हालेलुया। चिंता का बात यही था कि मेरे परिवार में मैं पहला बेटा है, मेरे बाद मेरा छोटा भाई है और मेरे छोटे बहन है, उनको पढ़ाना है, उनको अगुवाई करना है, उन्हें मार्गदर्शन करना है। मैं तो प्रभु का सेवकाई के लिए निकल रहा हूँ और उनके लिए कौन क्या करेगा। मेरे पिताजी का इनकम उतना ज्यादा नहीं है। बहुत चिंता में पड़कर, बहुत सोच में पड़कर मैं रोने लगा। मेरे बिस्तर में, मेरे बेड में तो रोने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तकिया में अपना चेहरा ऐसे दबा के मैंने रोने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अंदर जो चिंता आया, मेरे भाई और मेरे परिवार, मेरे बहन का भविष्य कैसे होगा यदि मैं परमेश्वर का सेवकाई में चले जाता। हालेलुया। पढ़े मैंने बाइबल खोला, बाइबल खोल के जब देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें एक वचन को मैंने देखा, पहला पत्रस 5:7, उसमें लिखा है अपनी सारी चिंता उस पर डाल क्योंकि उसका तुम्हारा। मेरा मन में कितना शांति आ गया। मुझे लगा कि प्रभु मुझसे बातें की। हालेलुया। आज तक फिर उसके बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ा है क्योंकि प्रभु ने कहा मेरा चिंता वो कर रहा है। हालेलुया। यदि प्रभु हमारा चिंता करते हैं तो हम चिंता करते हैं क्या फायदा है। चिंता करते करते हमारा हड्डी निकल जाएगा और क्या फायदा। हालेलुया। प्रभु हमारा चिंता करते हैं, हम धन्यवाद और महिमा और प्रशंसा परमेश्वर को करते हुए अपना जिंदगी को आगे की ओर ले चलना है क्योंकि प्रभु हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। उसके हाथों में अपना भविष्य, हमारा भविष्य है। उसके हथेली में हमारा भविष्य परमेश्वर ने खोद कर रख दिया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह शांति को लाने वाला परमेश्वर है। कई बार हम लोग खुद सोच कर अपने में अशांत हो जाते हैं, है ना। कई बार हम लोग खुद सोच कर अशांत हो जाते हैं। हालेलुया। एक बार एक छोटा सा घर है, छोटा सा घर में पति पत्नी 6 बच्चे। हालेलुया। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे, पति पत्नी और 6 बच्चे। हालेलुया। छोटा सा एक कमरा का एक कोना में, प्रेज़ द लॉर्ड, एक छोटा सा किचन है, वहां पर खाना वाना पकाते हैं। 6 बच्चे लोग माँ पिताजी घर में एक साथ आते हैं। इधर हमें देखेगा तो भाई है, इधर देखेगा तो बहन है, सामने तो मम्मी है, बीच में तो पापा है। आपस में बात करते 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 सोच हमारा छोटा ही घर, हम लोग कैसे रहेंगे इतना छोटा घर में। कोई कुछ बड़ा घर नहीं है, घर में आपस में बातचीत झगड़ा अशांत। हालेलुया। उसने जाकर पास्टर से बताया, पास्टर हमारा घर बहुत छोटा घर है, घर में हमेशा झगड़ा है, अशांति है, कुछ तो आप करना है हमारे लिए। ये छोटा से घर में रहकर हम लोग का मन, जीवन की जिंदगी अशांत हो गया है। हालेलुया। पास्टर ने उनसे कहा आपके घर में आप लोग 6 बच्चे हैं, मम्मी पापा आप लोग 8 है, और कुछ है आपके घर में? उन्हें कहा हमारे लिए एक बैल है, एक बकरी है, एक गाय है और एक मुर्गी है और कुछ बच्चे हैं। और उसको कहाँ रखे हैं? उसको हम लोग बाहर रखे हैं। और पादरी ने कहा उन सारे जानवरों को भी लेकर अपने घर के अंदर रईस। पादरी ने कहा ना, उन्होंने कहा पादरी साहब आप क्या बता रहे हैं, इतने सारे हम लोगों को रहने का जगह नहीं है। आप बोल रहे इतने सारे, एक बैल है, एक गाय है, एक बकरी है और उसके बाद एक मुर्गी और उसके बच्चे सबको अपने घर में लेके आना। और कितना बात आप
बोल रहे हैं, पास्टर बोल रहे हैं मैंने जो बात बताया आप कीजिए, जीवन में शांति मिलेगा। तो पास्टर बोल रहे हैं इतने सारे जानवरों को घर में रखे तो शांति मिलेगा, ठीक है, कोशिश करते हैं। और उसने गया, गाय को भी लेकर घर में रखा, बैल को भी लेकर घर में रखा, बकरी को भी उठाकर घर में रखा, मुर्गी और बच्चे को भी घर के अंदर डाल। बोलने का नहीं, कितना बच्चे, मुर्गी बच्चे इधर उड़ते हैं, मुर्गी उसके पीछे उड़ते हैं, बकरी खाने के लिए खोज रहा है, गाय बैल आपस में लड़ रहा है, और घर में इतना अशांति से भर गया। किसी तरह रात बिताया, अगला दिन फिर से पास्टर के पास चले, पास्टर के साथ बोल रहे हैं पास्टर आपने क्या बताया हमको, हाँ बताइए सारे जानवरों को और ये मुर्गी को भी आप घर में लेके आने के लिए हम रख दिया, घर में इतना बड़ा समस्या हो गया, रात में हम लोग एक बूंद भी सोया नहीं। और उसने कहा एक काम करो, आज जाके रात में सोने से पहले वो बैल को बाहर निकालो, बाकी सबको एक साथ सो जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। पादरी जैसे ही कहा वैसे इसने जाकर बैल को बाहर निकाल दिया, बाकी सबको घर में रखा और सोने लगा। बात क्या है, एक बैल गया तो बाकी तो है ना, बकरी है वो अपना अपना चारा खोज रहा है, मुर्गी अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, गाय तो अपना आवाज दे समय समय पर, बच्चे लोग को सोने के लिए चाहिए, मौका नहीं मिल रहा है, पूरा और परेशान है। अगला दिन फिर से पास्टर के पास गया, पास साहब जैसे कहा वैसे मैंने किया, बैल को बाहर किया, लेकिन गाय और बकरी और मुर्गी को अंदर है। उसने कहा ये काम करना, आज रात में तुम गाय को भी बाहर करो, ठीक है। पास्टर ने कहा गाय को बाहर करने के लिए अगला दिन गाय को बाहर कर दिया। रात में फिर भी क्या है, बकरी है और मुर्गी है और बच्चे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। रात में पहले के रात से अच्छा था क्योंकि गाय और बैल तो बाहर गया है, फिर भी बकरी तो है ना, उसका आदत तो आप जानते हैं, रात रात में उठ जाते हैं और गंदा स्मेल, उसका टॉयलेट का गंदा स्मेल, और उसके साथ सो नहीं पा रहे। और अगला दिन फिर भी चले गए पादरी के पास, पादरी साहब कल का रात से अच्छा तो था, आज का रात, लेकिन फिर भी हम लोगों के जीवन में शांति नहीं है, सो नहीं पा रहे। उसने कहा तुम एक काम करो, वो बकरी को भी निकाल दो, मुर्गी और बच्चे के साथ तुम लोग रहो, शांति से रहो, अच्छा हो जाएगा। इसने सोचा मुर्गी में शांति है, और जाके पादरी ने जैसे ही किया, मुर्गी और बच्चे के साथ घर के अंदर रह गए। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा समय पार हो गया, अंधेरा हो गया। मुर्गी का आदत है सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे से आवाज देना, मुर्गी मुर्गा बच्चे अल्लाह होने लगा। फिर भी अगला दिन फिर से पादरी के पास चले गया, पादरी साहब मुश्किल है, ये मुर्गी को भी रख नहीं पाए। मैंने कहा आज रात में सोने से पहले इस मुर्गी और बच्चे को भी तुम बाहर निकालो, तुम लोग आराम से सो जाओ। उसी तरह उसी रात में मुर्गी और बच्चे को बाहर निकाल दिया। सारे जानवर अभी बाहर है, अंदर कौन है? इंसान है, अंदर सिर्फ इंसान है, सारे जानवर अभी बाहर है। प्रेज़ लॉर्ड। और उस रात में ये लोग आराम से सोए। प्रेज़ लॉर्ड। अगला दिन पादरी के पास चले जाते हैं, पादरी के साथ जाके भाई ने बताया है पादरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, कल रात में हम लोग आराम से सोए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। पादरी साहब ने पूछे पहले तो यही तो था ना, पहले तुम ही लोग था तुम्हारे घर में, इतने सारे जानवर अंदर आने के चलते तुम लोग का शांति हुआ, जानवर बाहर गया तो तुम लोग अकेले हो गया, अब तो शांति, ये शांति पहले ही था, लेकिन तुम लोग शांति को पहचान नहीं पाए। हालेलुया। कहने का मतलब ये है प्रियो, हम हमारे अंदर प्रभु ने शांति को दिया है, हमारे अंदर परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह को दिया है कि हम लोग शांत से जीवन बिताए, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वर्ग में हमारा चिंता करते हैं, तो भी हम लोग चिंता करते करते अशांत हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बिना मतलब का बोझ हम लोग उठाकर सिर पर लेकर शांत होने का जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु हमारा ऊपर है, वो हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, उसके जानकारी से बाहर कुछ भी नहीं होते। हालेलुया। यीशु गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आते हुए यीशु हमें ये सिखाते हैं कि मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यीशु गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर क्यों आए हैं? नंबर 1, वो परमेश्वर को वचन को पूरा करना चाहता था। दूसरा, प्रभु ये दिखाना चाहता था कि वो बोझ उठाने वाला परमेश्वर है, हमारे पाप के बोझ, रोग के बोझ, प्रेज़ लॉर्ड, हमारे श्राप का बोझ उठाने वाला परमेश्वर है, हमें आजादी देने वाला परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का सेवक है। तीसरा, हमें ये बताते हैं कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। चौथा बात, प्रेज़ लॉर्ड, ये गधे के बच्चे को यीशु मसीह आने का चौथा बात यही है, गधे हमेशा साधारण लोगों के साथ मिलजुल कर रहने वाले तो जानवर। हालेलुया।
गधे हमेशा साधारण लोगों के साथ मिलजुल कर रहते। गधे में सफर करने वाले कई लोगों का कहानियां हम लोग सुने, है ना। ये सब कहानियां किस लिए बनाया गया है? क्योंकि लोगों के साथ मिलजुल कर रहने वाले जानवरों में से एक जानवर है गधा। जैसे कुत्ता भी हमें जिन इंसानों से मिलजुल कर रहते हैं, गधे भी वैसे ही रहते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करते। हालेलुया। कुत्ते फिर भी परेशान कर सकते हैं, हमें अटैक कर सकते हैं, लेकिन गधे कभी भी हमें उतना अटैक नहीं करते हैं। हालेलुया। आप लोग कभी सुना है गधा मार के किसी का डेथ हो गया है? नहीं। गधा काट के किसी का हत्या हो गया? नहीं सुना। हम जिंदगी में नहीं सुना है, अभी तो सुने नहीं सुना है, आगे भी नहीं सुनेंगे, मैंने उम्मीद है। हालेलुया। क्योंकि गधा साधारण लोगों का जानवर है। यीशु मसीह हमें यह बताते हैं, मैं तुम्हारे जैसे साधारण व्यक्ति हूं। आमीन बोले। यीशु टाटा के जैसे, बिरला के जैसे, या रतन टाटा के जैसे, या मुकेश अंबानी के जैसे महान नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड। उस तरह महान नहीं है संसार का, लेकिन यीशु ऐसे व्यक्ति है जो साधारण से साधारण लोगों के साथ जीवन बिताने के लिए तैयार है। मैं बताऊंगा एक उदाहरण। यीशु का जन्म होने के समय साधारण से साधारण लोग भी, हालेलुया, जहां पर नहीं रह सकते वैसे जगह में यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह यात्रा करने के लिए जब निकल रहा था, प्रचार करना चाहता था, यीशु मसीह ने हेलीकॉप्टर में आकर प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह ने पतरस के नाव में बैठकर प्रचार किया, जो साधारण से साधारण लोग इस्तेमाल करता था। हालेलुया। यीशु गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के यात्रा किया। यीशु साधारण से साधारण लोग जो भोजन करते हैं वही भोजन किया। यीशु पैदल कई जगहों में चलते चलते सेवा किया। साधारण लोगों के साथ मिलजुल कर रह के उनके साथ सोए, खाए, पिए रहे। अब यीशु हमें बताते हैं, तुम जैसे हो वैसे बनने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। आप सोचते हैं कि आप गरीब हैं, यीशु आपसे कहते हैं, तुमसे गरीब हम हूँ, मैं हूँ। हालेलुया। यदि आप बोलते हैं मैं धनी हैं, तो यीशु बोलते हैं तुम धनी हो तो तुमसे धनी मैं हूँ, सारे संसार का मालिक मैं हूँ। हालेलुया। आप सोचते हैं हालेलुया मैं बीमार हूँ, यीशु कहते हैं तुम्हारे लिए हम बीमार हो गए हैं। हालेलुया। आप सोचते हैं मैं पापी हूँ, यीशु बोलते हैं पापियों के लिए ही मैं मर गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जैसे हैं वैसे यीशु आपके जैसे बनने के लिए तैयार। वो स्वर्ग में होने के बावजूद भी, फिलिपियों के पत्री में जैसे लिखा है, पिता के देने और बैठने के बावजूद भी वो मनुष्य का रूप धारण करके, प्रेज़ लॉर्ड, साधारण से साधारण मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा। यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, वो वचन देहधारी होकर मनुष्य के बीच में ठहरा किया। हालेलुया। मनुष्य के समान बन गया। जैसे गधे के बच्चे जिस तरह साधारण लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, मेरे और आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जैसे बनकर संसार में आया था। मैंने कई बार सोचता था, यीशु मसीह ऐसे आने का क्या जरूरत है? हालेलुया। बेथलेहम में एक गौशाला में यूसुफ और मरियम का बेटा होकर संसार में आने का क्या जरूरत है? यीशु मसीह, प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह को जरूरत नहीं था। यीशु मसीह को ऐसे आसमान में आ सकते थे, आकर बोल सकते मैं उद्धारकर्ता आ चुके हैं, नहीं तो राजा के भवन में आ सकते थे, एक शास्त्री के घर में आ सकते थे, लेकिन यीशु ने ऐसे नहीं किया। ये इसलिए है ताकि हमें समझाना, यीशु चाहते हैं तुम जैसे हो वैसे हम भी हैं। हालेलुया। जबकि वो उद्धारकर्ता, जबकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टिकर्ता, हजारों स्वर्गदूतों का सेवा देने वाला परमेश्वर होने के बावजूद भी वो मनुष्य के जैसे रूप धारण किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे जैसे बना। हालेलुया। गधा जिस तरह साधारण लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, साधारण लोगों के साथ रहते हैं, ये तो आम बात है, उसी तरह यीशु भी आम लोगों के बीच में रहने वाला उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आखिरी में आप सबसे महत्वपूर्ण, यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के आया। गधा दूसरे चीज का सिंबलाइज है, और दूसरे चीज को हमें याद दिलाते हैं कि गधा नम्रता का एक प्रतीक है, नम्रता का एक चिन्ह। हालेलुया। हम लोग जैसे सोचते हैं ना, हम लोग यहाँ पर जो गधे को देखे हैं, वो गधा बहुत छोटे छोटे है ना, उसके ऊपर इंसान बैठे हो तो इंसान खड़ा रहेगा, गधा चले जाएगा।
है ना, छोटे छोटे गधा है ना। लेकिन पालस्तीन देश में जिस जगह में प्रभु यीशु मसीह पालन पोषण किया गया था, वहां पर जो गधे हैं जिसमें लोग सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, ये गधा बहुत ऊंचे हैं। घोड़े के उतने ऊंचे नहीं तो भी उससे थोड़ा से कम ऊंचाई में गधे हैं। उसका बॉडी तो उतने ही है, लेकिन उसका सिर हमेशा घोड़े के जैसे नहीं, सिर हमेशा झुका हुआ रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। घोड़े का जो सिर जो हमेशा ऐसे रहता है ना, सिर ऊंचा रहता है हमेशा, लेकिन गधा का जो सिर है हमेशा नीचे रहता है। हालेलुया। क्या बताते हैं हमें गधा? हमें ये बताते हैं मैं नम्र हूँ। यीशु भी अपने आप को दीन और नम्र किया। हालेलुया। वो नम्रता का चिन्ह है यीशु मसीह। वो सबसे महान परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप दीन और नम्र करके हमारे साथ डेरा किया, हमारे साथ वास किया। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ गया था हमारे पापों के लिए, रोगों के लिए, श्रापों के लिए। यीशु ने कलवरी क्रूस पर चढ़ गया था। हालेलुया। उसको देख के लोग वो कई सारे चीजें बताए। हालेलुया। उसका क्रूस पर लटकाए वो लोग भी वहां पर था, और उन्हें देखकर पिता की ओर देखकर यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते हैं वो क्या कर रहा। हालेलुया। यदि यीशु नम्र नहीं होता तो उनके ऊपर परमेश्वर ने बोल सकता, प्रभु तू उन्हें ऊपर श्राप को डाल। जैसे अरे पुराने का भविष्यवक्ताएं कहा वे अंधा हो जाने पाए, ऐसे तो यीशु बोल सकते थे, लेकिन वैसे कुछ नहीं कहा। हालेलुया। उन्हें सताए वो लोगों के सामने भी यीशु ने अपने सिर को झुकाया, प्रेज़ द लॉर्ड, और कहते प्रभु उनसे क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते हैं वो क्या किया है। हालेलुया। यीशु मसीह को कई जगह में विरोध किया गया। अब समरिया में जब प्रचार करने गया, वहां के लोग यीशु को विरोध किया। यीशु सिर झुकाकर वहां से चले गया। चाहिए तो यीशु मसीह वहां के चमत्कार करते हुए उन्हें अंधा कर सकते थे, उन्हें निकाल सकते थे। हालेलुया। मूसा के विरोध में जो लोग खड़े हुए थे उनको पृथ्वी फाड़ कर उन्हें खा लिया था। हालेलुया। यीशु मसीह के विरोध में जो खड़े हुए थे उन्हें पृथ्वी फाड़ कर उन्हें निकलवा सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं किया। यीशु वहां से चले गया। यीशु नम्रता का चिन्ह है। हालेलुया। जैसे गधा जानवरों में नम्र है, वैसे यीशु इंसानों में, सारे देवी देवताओं के बीच में नम्रता का प्रतीक होकर हमारे सामने खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के आने का कारण क्या है? मैंने 5 बातें बताई। नंबर 1, यीशु मसीह हालेलुया पुराना दिन का वचन का पूर्तिकरण के लिए, वो वचन पूरा होने के लिए यीशु ने गधे के ऊपर बैठ के आए। दूसरा बात, प्रेज़ द लॉर्ड, ये यीशु मसीह हमें ये दिखाना चाहते हैं कि वो बोझ को उठाने वाला परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, या परमेश्वर का सेवक है। क्या चीज का बोझ? हमारा पाप का, हमारा श्राप का, हमारा बीमारी का बोझ यीशु मसीह उठाते हैं। हालेलुया। तीसरा, यीशु मसीह ये बताते हैं कि हम शांति का राजकुमार है। जिस तरह हमें गधे शांति को लाते हैं, शांति का प्रतीक है, वैसे यीशु भी शांति का प्रतीक है। 5वां बात, हालेलुया, कॉमन साधारण लोगों के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, जिस तरह गधे रहते हैं उसी तरह यीशु मसीह साधारण से साधारण लोगों के साथ मिलजुल के रहा, उनको आशीषों को किया। आखिरी में गधे जिस तरह शांति का चिन्ह होते हैं, वैसे यीशु मसीह भी हमारे लिए शांति और नम्रता का चिन्ह है। हालेलुया। यीशु मसीह नम्रता का चिन्ह। क्या ये सारे गुण हमारे लिए जरूरत है? हालेलुया। वचन को हमारे जीवन के द्वारा हमें पूरा करना है। हम अपने जीवन के जिम्मेदारियों को उठाते हुए आगे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शांति को समाज में लाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। साधारण से साधारण लोगों से भी हम लोग मिलते जुलते रहना है, और हम नम्र रहना है। यीशु जैसे है वैसे हमें भी होना चाहिए। उस गधा जैसे है वैसे हम भी होना चाहिए। हालेलुया। ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर चढ़े और हम उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिम्मेदारियों को उठाए। यीशु नम्र था, यीशु शांति का पुत्र था, यीशु वचन को पूरा किया। वैसे ही हम भी अपने जीवन में इस गधे के जैसे शांति को बनाने वाले होंगे, झगड़ा न कराने वाले होंगे, तो यीशु हमारे ऊपर रहेंगे। हालेलुया। यदि हम जिम्मेदारियों को लेकर चलने वाले होंगे, जो भी जिम्मेदारी आपको दिया गया है, चाहे वो कलीसिया संबंधित विषय हो या हमें सेवकाई के
में हो, परिवार के संबंध में हो, जो भी जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दिया है और जिम्मेदारी को उठा के लिए हम लोग चले, यीशु हमारे ऊपर भी रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम नम्र रहे तो यीशु हमारे ऊपर भी चढ़ कर बैठेंगे। हालेलुया। यदि हम घमंडी है, यीशु हमारे ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे। हम नम्र होना जरूरी।